हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज जो हमने डिस्कस करना है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तो ये टॉपिक हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कनकेव मिरर के केस में दोनों तरह की इमेज की फॉर्मेशन होती है। रियल इमेज की फॉर्मेशन भी होगी और वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन भी यहाँ पे होती है। क्लियर? और जो नेचर ऑफ इमेज है यहाँ पे कनकेव मिरर के केस में, वो डिपेंड करती है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि जो इमेज फॉर्मेशन है बाय कनकेव मिरर वो रियल इमेज की फॉर्मेशन भी होगी और जो वर्चुअल इमेज है उसकी फॉर्मेशन भी होगी। रियल इमेज की फॉर्मेशन जो होती है जब ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड एफ अगर होगा तो उस केस में जो है वो सारी इमेजेस जो है वो आपको रियल इमेज की फॉर्मेशन करेगा। और जब ऑब्जेक्ट आपका जो है वो पोल और फोकस के बीच में है उस केस में जो मिलेगी आपको वहाँ पे कौन सी केस मिलेगा? वर्चुअल इमेज का केस वहाँ पे मिलेगा। क्लियर? दिस इज योर वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे हम कुछ एक केसेस को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ केसेस यहाँ पे बनते हैं वो टोटल 6 केसेस यहाँ पे बनेंगे यहाँ पे। और वो 6 केसेस कौन कौन से हैं, पहले हम उन केस को डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ कहाँ पे है और इमेज की फॉर्मेशन कैसे बनेगी। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूँ कनकेव मिरर की यहाँ पे, तो ये जो है वो पोल है, दिस इज योर फोकस, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ कहीं इन्फिनिटी है। तो फर्स्ट केस तो ये बनता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है तो उस केस में जो इमेज की फॉर्मेशन है वो आपको बताना है। रे डायग्राम वो एग्जाम में पूछता है कि रे डायग्राम किस तरह की बनेगी और साथ में नेचर ऑफ इमेज आपको वहाँ पे लिखनी होती है। सेकंड, अगर ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी मीन्स यहाँ पे कहीं है ऑब्जेक्ट, तो उस केस में इमेज की फॉर्मेशन, नेचर ऑफ इमेज बताना है, साथ में रे डायग्राम बताना है। थर्ड, जब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये हमारे पास थर्ड केस बनता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। देन व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे प्लेस किया हुआ आपने? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, उस केस में इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होगी, प्लस रे डायग्राम किस तरह से बनेगी। देन फिफ्थ केस जो हमारे पास आता है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे है? फोकस पे। और लास्ट जो है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे है? वो है बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये जो हमारे पास केसेस हैं, ये 5 केसेस जो हैं, इन सभी केसेस में जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। और सिर्फ ये जो केस है हमारे पास, जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में है, तो उस केस में जो इमेज की फॉर्मेशन होती है वो वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन होती है और जो इमेज मिलेगी आपको वो कैसे मिलेगी? इरेक्ट। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 3 केसेस को इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा। फर्स्ट, जब ऑब्जेक्ट जो है जो आपका बियॉन्ड सी है उस केस में रे डायग्राम क्या होगी और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। सेकंड, जब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तब साइज ऑफ इमेज क्या होगा, रे डायग्राम किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। और जब ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में है। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट अगर जो है आपका वो बियॉन्ड फोकस है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट हम जो केस करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ पे मैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे है? वो है बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। This is your concave mirror, this is your pole, then this is your focus, this is your center of curvature. तो position of object कहाँ पे है? Beyond C. तो this is the position of object. अब यहाँ पे रे डायग्राम हमने कंस्ट्रक्ट करनी है। तो रे डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या लेंगे? फर्स्ट पैरेलल इंसिडेंट रे लेंगे। तो दिस इज योर पैरेलल इंसिडेंट रे।
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस की रे पैरेलल में होती है वो क्या करती है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से। तो ये मेरे पास फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग रे है। तो फिगर में जो फर्स्ट रे आपने लेनी है वो क्या लेनी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से। अब सेकंड रे जो लेनी है आपने वो फोकस से अगर पास करें तो दिस इज योर सेकंड इंसिडेंट रे। तो ये कहाँ से पास कर रही है, फोकस से पास कर रही है। तो जब फोकस से पास करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रे है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे है वो क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब रिफ्लेक्टेड रे जो है वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो जिस पॉइंट पे ये रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पे किसकी फॉर्मेशन होगी, उस पॉइंट पे जो है वो इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो यहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन होगी। अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज क्या आएगा यहाँ पे, फर्स्ट एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे ऑफ रिफ्लेक्टेड रे हो रहा है। रिफ्लेक्टेड रे जो है वो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे ये है, सेकंड रिफ्लेक्टेड ये आ रही है। तो यहाँ पे जो है वो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं। इट मीन्स जो इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे होगी, वो जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कौन सी होगी, रियल इमेज। तो रियल इमेज की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। सेकेंड, जो इमेज की फॉर्मेशन हो रही है वो कैसी हो रही है, इन्वर्टेड। तो इमेज जो यहाँ पे बनेगी वो कैसे बनेगी, इन्वर्टेड। थर्ड, पोजीशन ऑफ इमेज की अगर मैं बात करूं तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो कहाँ पे है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज सी एंड फोकस पॉइंट दैट इज एफ। यहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन होगी। सेकेंड, नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा दैट इज साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज जो होगा वो क्या रहेगा यहाँ पे, स्मॉलर। तो ये जो इमेज का साइज होगा वो क्या होगा, स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। तो जैसे जैसे आप मिरर से अवे मूव करते जाएंगे, सी से इधर को मूव करते जाएंगे, तो जो साइज ऑफ इमेज है वो आपका कम होता जाएगा। अगर सी से आप इधर को मूव करेंगे तो साइज ऑफ इमेज जो है वो क्या होगा, इंक्रीज। तो यहाँ पे जैसे आप सी से ऑब्जेक्ट इधर को है तो आपका जो साइज ऑफ इमेज क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। और सी से अगर टूवर्ड्स पोल मूव कर रहे हैं तो साइज ऑफ इमेज क्या करेगा, इंक्रीज। तो नेक्स्ट जो हम केस करेंगे वो केस करेंगे सी का। और सी पे जो होता है वो हमारे पास जो साइज ऑब्जेक्ट का होता है वही साइज किसका मिलता है, इमेज का। क्लियर। तो ये जो हमारे पास था वो फर्स्ट केस यहाँ पे हमने लिया, दैट इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी है। तो उस केस में जो पोजीशन ऑफ इमेज होगा वो बिटवीन सी एंड एफ बनेगा। क्लियर। इमेज जो बनेगी वो स्मॉलर इन साइज रहेगी। यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज की फॉर्मेशन होगी, एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है तो किसकी होगी, रियल इमेज। अब नेक्स्ट केस हम जो लेंगे दैट इज जो ऑब्जेक्ट है आपका वो कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो नेक्स्ट के केस में हमारे पास जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा वो कहाँ पे आएगा, एट ओ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो एट सी पे है। सी पे मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। उस केस में क्या होगा, दिस इज योर कनकेव मिरर, दिस इज योर पोल, दिस इज योर फोकस, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट जो है मेरा पास वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है। तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अगेन टू रेज लेनी है हमने, एक जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। तो फर्स्ट रे जो हम लेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी, फोकस से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे है वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से। सेकेंड जो रे है हमारे पास वो रे हमने कहाँ से लेनी है, फोकस से। तो सेकेंड रे जो हम लेंगे वो कहाँ से लेंगे, फोकस से। तो सेकेंड रे जो हम ले रहे हैं वो फोकस से ले रहे हैं। पहले भी हमने इस तरह से लिया था। और जब वो स्ट्राइक करेगी मिरर पे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। तो ये जो आफ्टर रिफ्लेक्शन है वो जो रे है हमारे पास वो क्या होगी, पैरेलल। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें करेक्शन करना पड़ेगा, ये इंटरसेक्ट यहाँ कहीं करनी चाहिए। तो आफ्टर
दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट, ये आएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ये सेकंड रे यहाँ पे कहीं आएगी। क्लियर? दिस इज योर फोकस पॉइंट। तो यहाँ पे जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वो कहाँ पे होगी? सी पे। तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ इमेज एट पॉइंट सी। तो जब आपका जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है? सी पे। तो उस केस में इमेज की फॉर्मेशन भी कहाँ पे होगी? सी पे। तो इमेज, अगर मैं यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज की बात करूँ तो पोजीशन ऑफ इमेज इन दिस केस एट सी इज एट सी। सेकेंड, किस तरह की इमेज बन रही है? यहाँ पे रियल इमेज की फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे। देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज। थर्ड, इन्वर्टेड इमेज की फॉर्मेशन हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगी? इन्वर्टेड इमेज। नेक्स्ट जो मेरे पास आएगा साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज क्या रहेगा? सेम एज ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ इमेज की अगर मैं बात करूं तो साइज ऑफ इमेज जो रहेगा वो क्या रहेगा? सेम एज ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो जो इससे प्रीवियस केस हमने किया था उस केस में क्या था कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है तो इमेज इधर कहीं थी। तो ये जो है वो इसको आप एक रेफरेंस मान सकते हैं यहाँ पे कि जब ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगी? सी पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट इधर को मूव कर रहा है बियॉन्ड सी तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक केस हमने जो पहले किया। क्लियर? देन अगर ऑब्जेक्ट जो है वो क्लोज मूव कर रहा है तो इमेज अवे मूव कर जाएगी, तो इमेज यहाँ पहुंच जाएगी। सेकंड, साइज ऑफ इमेज अगर आपको बताना है तो यहाँ पे जो साइज है वो सेम रहेगा सी पे। तो जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही किसका बनेगा? इमेज का। अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट अवे जा रहा है, अवे फ्रॉम मिरर जा रहा है, तो इमेज इधर को शिफ्ट होगी तो साइज जो है वो स्मॉलर होता जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो अवे मूव कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट मिरर से अवे मूव करेगा तो साइज ऑफ इमेज क्या होता जाएगा? स्मॉलर। यहाँ पे दोनों का साइज सेम। ऑब्जेक्ट अगर क्लोज है, इधर को मूव कर रहा है, इमेज इधर को मूव करेगी। तो ऑब्जेक्ट मिरर के पास जा रहा है तो इमेज क्या होगी? मैग्नीफाइंग। तो वहां पे जो इमेज का साइज होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज। लार्ज साइज की आपको इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास यही केस आएगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन सी एंड एफ है, तो उस केस में जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी? बियॉन्ड सी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा दैट इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमारे पास आएगा वो आएगा बिटवीन सी एंड एफ। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो आएगा दैट इज बिटवीन सी एंड एफ, मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जो है वो हमारे पास क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट। रे डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते, तो ये मेरे पास पोल, दिस इज योर फोकस, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे? बिटवीन सी एंड एफ। तो ऑब्जेक्ट जो है वो आपका बिटवीन सी एंड एफ। तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट। उस केस में इमेज कहाँ पे बनेगी वो देखते हैं। फर्स्ट, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करेगी। तो अगर यहाँ से कट कर रही है तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? फोकस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास कर रही है? फोकस से। सेकेंड रे जो है वो कौन सी ली थी हमने? सेकेंड रे ली थी जो हमारे पास क्या है? फोकस से पास कर रही है। तो सेकेंड रे जो हमने ली थी वो कहाँ से पास कर रही है? फोकस से। और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रे है वो क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रे है वो मेरे पास क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज योर फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज योर सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे किसकी फॉर्मेशन होगी? इमेज की। तो यहाँ कहीं इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ इमेज, तो देयर इज अ इमेज। क्लियर? तो ये हमारे पास जो है वो पोजीशन ऑफ इमेज आ जाएगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है? बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? बिटवीन सी एंड एफ। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट जो है वो देखो यहाँ पे सी पे क्या था?
यहीं पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट थी और यहीं पे पोजीशन ऑफ इमेज थी, तो ऑब्जेक्ट इधर को मूव किया तो इमेज इधर को मूव की। ऑब्जेक्ट क्लोज जा रहा है तो इमेज इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे जो साइज ऑफ इमेज है वो क्या होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो पहले अगर मैं पोजीशन ऑफ इमेज की बात करूं तो जो पोजीशन ऑफ इमेज है यहाँ पे, पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो कहाँ पे है, वो है बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन सी एंड एफ। अगेन इन्वर्टेड इमेज की फॉर्मेशन हो रही है, इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे बनेगी। एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज। क्लियर। साइज की बात करें तो ऑब्जेक्ट मिरर क्लोज जा रहा है तो साइज ऑफ इमेज जो आएगा वो लार्ज इन साइज। तो ये हम यहाँ पे हमने 3 केसेस यहाँ पे हमने स्टडी किए। थोड़ा सा हम रिवाइज कर दें इसको कि 3 केसेस में जो हमने स्टडी किया, उस केस में जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट थी वो कहाँ पे थी और पोजीशन ऑफ इमेज। तो फर्स्ट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करूँ, सेकंड पोजीशन ऑफ इमेज की बात कर रहा हूँ, थर्ड नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है कि अगर जो ऑब्जेक्ट है आपका वो कहाँ पे है, सी पे, एट सी, तो इमेज भी कहाँ पे बनेगी, सी पे। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, सेम साइज की बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ये मैंने इसको स्टार्टिंग ले लिया कि सी पे ऑब्जेक्ट है तो सी पे ही इमेज बनेगी। सी से अगर अवे मूव करेंगे, सी से बियॉन्ड सी मूव करेंगे तो इमेज जो है वो बिटवीन सी एंड एफ आ जाएगी। तो सेकंड अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी है तो उस केस में जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, वो बनेगी बिटवीन सी एंड एफ, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो यहाँ पे क्या होगा, बियॉन्ड सी जा रहे हैं, अवे मूव कर रहे हैं, अवे मूव कर रहे हैं तो साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, स्मॉलर। तो जो आएगी यहाँ पे वो स्मॉलर इन साइज। क्लियर। अगेन रियल इमेज की फॉर्मेशन होगी, इन्वर्टेड इमेज की यहाँ पे बनेगी। थर्ड, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन सी एंड एफ, तो उस केस में जो पोजीशन ऑफ इमेज रहेगी वो कहाँ पे रहेगी, बियॉन्ड सी। पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो बियॉन्ड सी। तो ऑब्जेक्ट क्लोज जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्लोज जा रहा है तो लार्ज साइज की इमेज बनेगी, तो लार्ज इन साइज। तो इमेज जो होगी वो क्या होगी, लार्ज इन साइज। अगेन रियल एंड इन्वर्टेड तो रहेगा ही, रियल इमेज और साथ में जो बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, इन्वर्टेड इमेज। तो 3 केसेस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है और 3 केसेस जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर। थैंक यू स्टूडेंट्स।